बहुत पुरानी बात है। एक राजा के पास पालतू बंदर था। राजा उस बंदर पर बहुत विश्वास करता था क्योंकि वह बंदर राजा का बहुत बड़ा भक्त था। बंदर राजा के पूरे मान से सेवा करता था, लेकिन बंदर बिल्कुल मूर्ख था। उसे कोई भी काम ठीक से समझ नहीं आता था। राजा जब भी विश्राम करता, बंदर उसकी सेवा के लिए हाजिर हो जाता था, उसके लिए हाथ पंखा चलाता। एक दिन की बात है, जब राजा सो रहा था और बंदर उसके लिए पंखा झल रहा था, तभी एक मक्खी भिनभिनाते हुए राजा के ऊपर आकर बैठ जाती है। बंदर उस मक्खी को पंखे से बार बार भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी उड़कर कभी राजा की छाती पर, कभी सिर पर, तो कभी जांघ पर जाकर बैठ जाती थी। मूर्ख बंदर काफ़ी समय तक ऐसे ही मक्खी को भगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मक्खी वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह देखकर बंदर को क्रोध आ जाता है और वह पंखा छोड़कर तलवार लेता है। जब मक्खी राजा के माथे पर बैठती है तो बंदर तलवार लेकर राजा की छाती पर चढ़ जाता है। यह देखकर राजा काफ़ी डर जाता है। फिर मक्खी माथे से उड़ जाती है तो बंदर उसे मारने के लिए हवा में तलवार चलाता है। उसके बाद मक्खी राजा के सिर पर जाकर बैठ जाती है तो बंदर की तलवार से राजा की बाल कट जाते हैं और जब मूंछ पर बैठती है तो मूंछ कट जाती है। यह देख राजा कमरे से जान बचाकर भागता है और बंदर तलवार लेकर उसके पीछे भागता है। इससे पूरे महल में उथल पुथल मच जाती है। दोस्तों, ये कहानी सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत हंसी आ रही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी मूर्ख को ऐसे काम ना सौंपे जो बाद में आपके लिए ही खतरा उत्पन्न कर दे। जस्ट इमेजिन कि अगर ये सीन हम लोग देखते तो क्या सीन होता। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हंसी वाला ये कहानी स्टोरी था, बहुत फ़नी था। बंदर राजा के पीछे जब तलवार लेके भागता होगा, आप सोच सकते हैं कि कैसा लगता होगा और कैसा महल में जो है वो देखने का नज़ारा मिलता होगा। फ्रेंड, बहुत फ़नी स्टोरी था फ्रेंड। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी, आप लोग ज़रूर बताएं फ्रेंड।